पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के द्वारा जो है दोस्तों लाइसोसोम का निर्माण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? पादप का मतलब दोस्तों होता है पेड़ पौधे। तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसधानी। रसधानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि गुणसूत्र की खोज किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्डेयर। गुणसूत्र की खोज जो है दोस्तों वाल्डेयर के द्वारा किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाणु। अंडाणु जो है दोस्तों मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु को देखें तो यह जो है सबसे छोटी कोशिका होती है मानव में। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि जीव द्रव्य, जिसे अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, जीव द्रव्य की खोज किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरकिंजे। पुरकिंजे के द्वारा जो है दोस्तों जीव द्रव्य की खोज किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों कि कवक, कवक यानी कि फंगस, कवक की कोशिका भित्ति क्या चीज का बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति क्या चीज का बनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काइटिन। काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका, कोशिका भित्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि एंजाइम, एंजाइम कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम में। लाइसोसोम में जो है एंजाइम को पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्लीन को। स्प्लीन को जो है आरबीसी का कब्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि सर्वप्रथम डीएनए को किसने अवलोकन किया था? अवलोकन का मतलब होता है दोस्तों देखना, यानी कि सर्वप्रथम डीएनए को किसने देखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्लसबर्ग। कार्लसबर्ग के द्वारा जो है दोस्तों सर्वप्रथम डीएनए की देखा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि जंतुओं में कोशिका विभाजन कौन करता है? जंतुओं में कोशिका विभाजन कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के द्वारा जो है दोस्तों जंतुओं में कोशिका विभाजन होता है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेल प्लेट। तो सेल प्लेट के द्वारा जो है दोस्तों पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन होता है। पेड़ पौधों में सेल प्लेट के द्वारा और जंतुओं में सेंट्रोसोम के द्वारा कोशिका विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों कि पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैरोटीनोइड। कैरोटीनोइड के कारण जो है पत्तियों का रंग पीला होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा क्या चीज पाया जाता है? जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा क्या चीज पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल। जल जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाइऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड। डाइऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, निम्न में से किसे अनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है? निम्न में से किसे अनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणसूत्र। गुणसूत्र को जो है दोस्तों अनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 जोड़ी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 23 जोड़ी यानी कि 46 होता है मानव में गुणसूत्रों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों ये हुआ आज का सुपर 15 साइंस का क्वेश्चन। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।